हम सुंदरी एक लव स्टोरी मूवी है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली से होते हैं और जिनका नाम परम होता है, और सुंदरी जो कि अपनी जानवी कपूर है जो केरला से होती है, जो एक ऐप के चक्कर में वहाँ पे चला जाता है और उससे प्यार करने लगता है। तो चलो एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी के पीछे कुछ लोग हथियार लेके पीछे पड़ रहे हैं। वो एक दूल्हे की कॉस्ट्यूम में भग रहा है आगे और जाके नदी में कूद जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में, जहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा जिनका नाम परम है, वो एक अमीर आदमी होते हैं जो कि कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, डेली डेटिंग ऐप पे लड़कियां पटाते हैं और एक छोड़ के दूसरी पढ़ाते हैं। ये इनका काम होता है और इनके पास कोई काम नहीं होता। एक इनसे मिलता है एक कंपनी में एक लड़का जो बताता है इसको एक डेटिंग ऐप के बारे में, जो अपने सोलमेट से मिलाता है। ये आइडिया को पहले तो परम मना कर देता है कि इसमें कोई खास वो नहीं है। तो बोलता है कि पहले आप अपनी आईडी बनाओ, फिर अपनी सोलमेट मिल जाए तो आप इन्वेस्ट करना। तभी परम घर पे जाता है और अपने पापा को बोलता है कि पापा मेरे आइडिया है एक जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है और मैं एक अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूँ। परम का पापा बोलता है कि बेटा तूने करोड़ों रुपए पहले कर डुबो चुका है तू, और इसके अलावा तुझे कुछ आता नहीं है, केवल पैसा डुबाना आता है। ये तेरे बकवास आइडिया पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसका पापा उसे चैलेंज देता है कि तेरे सोशल मीडिया वाले ऐप से पहले अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ, तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। तभी वो उस ऐप बनाने वाले के पास जाता है कि मेरे लिए 100% मैच ढूंढ और उस लड़की का लोकेशन बता जो कि मेरे लिए 100% मैच है। तो उसे एक लड़की का लोकेशन मिलता है जो उसके लिए 100% मैच होती है। उसकी लोकेशन होती है केरला में। तो वो अपने दोस्त जग्गी को साथ में लेकर वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों चले जाते हैं केरला के लिए। पहले तो अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और वहाँ जग्गी बोलता है कि मैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों से बोलने के लिए मुझे केरला वाली लैंग्वेज आनी चाहिए, तो मैं एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी परम बोलता है पड़ोस में बैठे अंकल से बात करके दिखा। जग्गी बात करता है तो बगल वाला अंकल बोलता है बे साले मैं पंजाब से हूँ, केरला से नहीं, तेरी केरला घुसा दूंगा पीछे। उनकी फ्लाइट लैंड हो जाती है और वहाँ से टैक्सी करके टैक्सी में बैठ के जा रहे होते हैं। फिर टैक्सी ड्राइवर उन्हें अपने बारे में कुछ बताता है और उन्हें ताड़ी पीने के लिए बोलता है। तब वो ताड़ी नहीं पीते तो टैक्सी ड्राइवर खुद पी लेता है। टैक्सी ड्राइवर को ताड़ी चढ़ जाती है, ताड़ी मतलब शराब, तो वो गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं पे ठोक देता है। फिर परम और जग्गी गाड़ी ठुकते ही गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो अब चलने की हालत में नहीं थी। ड्राइवर को छोड़कर दोनों जा रहे होते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वहाँ की लैंग्वेज उन्हें आती नहीं थी, तो वहाँ के लोगों से वो कुछ पूछते हैं एड्रेस बारे में, तो पता नहीं जाने क्या क्या बताते हैं। केरला की लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आती, तो कोई लोग तो उन्हें धमकी देता है तो कोई मारने की बोलता है। लेकिन परम और जग्गी दोनों धक्के खा खू के पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है, एक होटल में। इस जगह पे होटल था वो एक पूरा गांव था। वहाँ के लोग इन्हें बहुत खतरनाक तरीके से ट्रीट करते हैं। कोई इनको कुछ भी बताता है, कोई क्या कर रहा है, कोई उलुल जुलुल, इनके समझ में तो कुछ आता नहीं है। लेकिन ये उठते पड़ते पहुंच जाते हैं उसी हॉस्टल में जहाँ पे इनको जाना था। तभी उसे परम को दिखाई देती है अपनी जानवी कपूर जिनका नाम है सुंदरी। उसे देख कर ही अपने मदोस हो जाते हैं भाई साहब, क्योंकि वो सामने डांस कर रही होती है, क्योंकि उन्हें डांस का शौक होता है। क्या ही बताएं, लड़कियों के चक्कर में तो अच्छे अच्छे की पेंट ढीली हो जाती है। पेंट ढीली क्या, कुछ भी समझ लो, दीवानगी तो ऐसी होती है। ऐसे परम भाई साहब भी डोल जाते हैं। इधर अपने जग्गी भी उनके चक्कर में वहाँ पे आए थे, वो भी खुश हो जाते हैं। फिर जानवी कपूर बाहर आती हैं हाथ में तलवार लेके और एक आदमी को जोर से मार के उसे वहाँ से भगा देती हैं, क्योंकि वो आदमी शायद उसके पीछे पड़ा था या कुछ कर रहा था। ये बताया नहीं गया, मुझे भी सही से समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, अपनी हिंदी है। तो मैं आपको हिंदी में डायरेक्ट समझाता हूँ। वो उसे लड़के भगाती है, फिर इन दोनों के आके चाकू लगाती है कि तुम कौन हो या क्या लेने आए हो। तब वो बताते हैं कि हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी इस जगह पे। तब जानवी कपूर जो कि अपनी सुंदरी है वो बोलती है हाँ जी, हमारा कुछ दिनों से हवा यहाँ तूफान आया था, उस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा, आपकी बुकिंग का हमें पता नहीं है। तो चलो ठीक है, आप चलो, आपको मैं रूम दिखा देती हूँ। तो पहले पूछती है कि आप लोगों ने पूरा होटल बुक कर रखा था, तो इसमें बाकी लोग कहाँ हैं? कि नहीं, कि हम लोगों के लिए ही बुक किया, क्योंकि ये तो लड़की पटाने आए थे साले। शक्ल से ही दोनों ठरकी लगते हैं। देखना, आप भी मूवी नहीं देखी हो तो क्या ही देखोगे, मैं समझा देता हूँ आपको। सुंदरी से मिलते ही परम इतना बौखला जाता है कि कुछ भी बोलने लग जाता है, उलुल जुलुल फालतू बातें करता है। इससे वो सुंदरी इरिटेट होने लगती। इधर अपने जग्गी भाई भी कम थोड़ी हैं, वो भी मज़े पे मज़े मार रहे हैं। फिर सुंदरी की छोटी बहन आई है जो उन्हें चीची के पुकारती हैं। चीची मतलब सुंदरी को बोलती है वो। फिर उन्हें अपना रूम दिखाती हैं और वहाँ पे उनको रहने के लिए बोलती हैं कि आप यहाँ रहो अच्छे से। तभी परम फिर उसको बुलाता है, जानवी कपूर को, सुंदरी को। कुछ भी बहाने मार मार के बार बार में बुरा लाता रहता है, लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। तो उसे गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि मुझे बेड पे नींद नहीं आती, मुझे फ्लैट जगह चाहिए। तो जानवी कपूर उसे एक चटाई दे देती कि इस पे सो और अपने सुंदर व्यू का मजा लो। फिर वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ मच्छर काटेंगे, तो खिड़की बंद कर लेना। कि फिर मैं व्यू कैसे देखूंगा, कि खिड़की खोल लेना।
वो फिर भी परम इसको इतना इरिटेट कर देता है कि वो वहाँ पे मच्छर को मार के दिखाती है कि मच्छर ज़्यादा आ जाए तो हाथों से मारना। और वैसे भी वो बोलता है मुझे मलेरिया हो जाएगा, तो जानवी कपूर बोलती है मलेरिया के मच्छर सिर्फ रात को काटते हैं। भाई रात को काटे या दिन को काटे, मुझे मूवी एक्सप्लेन करने से मतलब है, मुझे मतलब नहीं है इनके मच्छर काटने से। फिर दिन उगता है और अपने परम भाई साहब कच्चा बनियान में जाके पूरे गांव की रनिंग करने लग जाते हैं, पूरे व्यू का मजा लेते हैं। उनकी रनिंग करते करते एक लड़की से टक्कर लग जाती है तो वो उन पे फिदा हो जाती है और उन पे लाइन मारने लगती है। परम भाई साहब उसे थोड़े से परेशान से दिखते हैं उसके सामने। यह लड़की परम पे जबरदस्ती डोरे डालने लगती है और उसके पीछे पड़ने लगती है। तो बोलती है कि अगर ज़्यादा चोट लग गई हो तो मेरा क्लिनिक बगल में ही, क्योंकि ये नर्सिंग होम चलाती हैं शायद इसलिए बोलती हैं, अभी तक उनका वो नर्सिंग होम दिखाया नहीं। तभी गांव के बीच में होके जब परम वहाँ से निकल रहा होता है दौड़ करते हुए, तो गांव के कुछ लोंडे लपाड़े रहते ही हैं ठरकी गांव में, हर जगह मिलेंगे आपको, वो उन्हें रोक लेते हैं और वो पता नहीं जाने क्या बोलते हैं कि उसको समझ में नहीं आता। फिर गांव का एक मुखिया आता है वहाँ से, तब परम जी को समझाते हैं कि हमारा यहाँ ट्रेडिशनल नहीं है कि आप ये चड्डा कच्चे में घूम रहे हो, तो थोड़ा इज्जत से रहना सीखो। तभी एक लड़का जाके लुंगी लाता है और परम को पहना देता है। ज्ञान देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लेक्चर और धमकी भी दी जाती है परम को कि तुम टूरिस्ट हो और बाहर वालों के लोगों को मैं चाहूँ तो अंदर ही ना आने दूँ। यह सुनकर परम अपने घर लौट जाता है और जग्गी से बातें करता रहता है कि सुंदरी अब हमें मिल ही गई है, अब तो बस इसे पटाने का प्लान देखा जाए कैसे पटाया जाए। तो उसके पीछे पड़ता है, इधर उधर लाइन मारता है, उसकी हर हरकतें, पहले फील्डिंग लगाता है, सीधी बात है, उसकी डाटा निकालता है, उसके पीछा करता है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या खा रही है, कौन कौन से दोस्त हैं इसके, क्या पढ़ती है, किसके पास जाती है, जो उसे सब पता चल जाता है कि कौन आदमी इस पे लाइन मार रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे जाके मिलती है, एक हाथी से मिलती है, ये किस किस से क्या बातें करती है, सब कुछ वो उसका डाटा कलेक्ट करता रहता है। क्योंकि तभी तो फील्डिंग जमाएगा, जहाँ भी वो जाती हैं उस पर लड़के लट्टू हैं ही, क्योंकि गाँव में ये सुंदरी थी जो जिसके माँ बाप नहीं थे, गांव वालों ने इसको बड़ा किया था, जो कि दिखाए जा रहे हैं अंकल इनको यही बड़ा करते हैं। मैंने सुना था कि प्यार में लोग भिखारी बन जाते हैं, इस मूवी में तो मैंने देख ही लिया ये लोग भिखारी से भी ज़्यादा कुछ बन जाते हैं। आगे जब सुंदरी किचन में खाना बना रही होती है और वो गाना सुन रही होती है तो उसके मोबाइल से परम इस गाने का प्रोफाइल जो टाइटल होता है उसका फ़ोटो लेकर खुद गाना सुनता है और उसे याद कर लेता है। सारी रात याद करके सुबह जब सुंदरी उठती हैं तो वो सबसे पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जिस पे वो उसको पराठे दही चटनी जो भी बनाता है, पंजाबियों की डिशें हैं उनको खिलाने के लिए बनाता है। सुंदरी की छोटी बहन बोलती है कि चीची खाना एक नंबर है, लाजवाब है, तो आप भी खाओ। फिर वो परम गाना गाने लग जाता है तो उसके साथ जानवी कपूर जो अपनी सुंदरी है वो भी गाने लग जाती हैं। फिर वो बोलता है कि ये गाना मेरा फेवरेट है, तो जानवी बोलती है कि ये मेरा भी फेवरेट है। सुंदरी बोलती है कि जब इस पे हमारे सुपर स्टार जो गाने पे डांस करते हैं तो हाँ मज़ा आ जाता है। इसमें बात ही बातों में अपने जग्गी जी और परम दोनों ये जानते ही नहीं है कि कौन सा सुपर स्टार है और डायरेक्ट बोल देते हैं कि रजनी अन्ना। उसका नाम लेने से वो गुस्सा में हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारे हिसाब से सब कुछ ही साउथ है, साउथ रजनी सर अलग हैं, अल्लू अर्जुन अलग हैं, सबके नाम बताती है और सबको उनको अच्छे से ज्ञान सुनाती है। वो इन दोनों पे इतना गुस्सा करती है कि वो वहाँ से गुस्से में होके चली जाती हैं। तो परम उसके पीछे पीछे पराठे लेके जाता है कि सुंदरी गुस्सा मत करो यार, लो खाना खा लो। फिर उसे वो अचानक से दिखती है एक नारियल के पेड़ पे जहाँ वो नारियल तोड़ रही होती हैं। तो सुंदरी को प्यार से समझाता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, आप नीचे आओ पहले खाना खाओ फिर मैं आपको समझाऊंगा, क्या मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मेरा कुछ इंटेंशन अलग था। तो वो आती है और उसे खाना खिलाता है। सुंदरी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये एक पराठा खिलाने से मना लोगे, तो मैं मानने वाली नहीं हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम जानते नहीं हो तो किसी के बारे में कैसे बोल दिया तुमने, ऐसे बोल दिया। फिर परम बोलता है कि मैं आपसे लड़ाई करने नहीं आया, यहाँ का आपका ट्रेडिशन सीखने आया हूँ। तो जानवी उसे बोलती है कि ठीक है ट्रेडिशन सिखाने ले जाती हूँ। तो वो एक कलरी के अखाड़े में ले जाती है, वहाँ पे उनके गुरुजी को जाके बोलती है कि इनको कलरी सीखनी है तो आप इन्हें सिखाओ। फिर उनकी लैंग्वेज में बोलती है कि इसको लाइन पे लगा दो, ये ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तो बोलता है कि चलो तुम्हें सिखाया जाए कलरी। जब वो गुरुजी बोलते हैं कि कलरी के लिए तुम कहाँ से शुरू करोगे, तो बोलता है मुझे तो सब खेल आते हैं, क्योंकि लौंडिया पटाने के चक्कर में आदमी इतना बेवकूफ़ हो जाता है कि कुछ भी बोलने लग जाता है। जब गुरुजी उसे छोटा हथियार देते हैं कि इससे शुरू करो, तो बोलता है कि इससे नहीं, मैं तो बड़े हथियार से लड़ूंगा, और उसको उठा लेता है। तभी बोलता है गुरुजी के चलो तो फिर लड़ने के लिए भी बड़ा आदमी चाहिए तुम्हें। जैसे ही वो लड़ने का नाम लेता है और उसे जैसे देखता है तो वो डर जाता है। लेकिन परम ये आशिकी है भाई, आशिकी इतनी चढ़ रही है कि लड़ने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है कि वो सामने वाला चैंपियन है और तू ऐसे ही है। तो फिर वो दोनों लड़ते हैं, उनकी फाइट होती है ज़बरदस्त।
ज़बरदस्त तो क्या ही बोलें, दिल्ली के लौंडे क्या जाने कलरी पार्टियों को। फिर वो नीचे बैठ के उसकी आंखों में धूल दे मारता है, जिससे उसकी आंखों में कुछ चला, आंखों में धूल चलने जाने की वजह से वो कलरी चैंपियन कुछ ज़्यादा देर लड़ नहीं पाता और परम उसको मार के नीचे गिरा देता है। और फिर बाद में उस तलवार को फराने के चक्कर में अपने हाथ पे लगा लेता है। उसके हाथ पे लगी चोट को देखकर सुंदरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और उसे ले जाती है झरनों के पास, जहाँ वो एक जड़ी बूटी लाती है तोड़कर और उसके हाथों पे लगा देती है, कि बोलती है कि ज़्यादा हीरोगिरी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। और साइड में अंगूठी खोल के रख देती है। अंगूठी की वजह से उसके दवाई नहीं लग पा रही थी, फिर वो भूल जाती है उसको रख के और घर पे जाती है। तो सुबह उसे अचानक से याद आता है कि मेरी अंगूठी पता नहीं जाने कहाँ खो गई, और वो भूल जाती है कि कहाँ रखी थी। तभी परम को अचानक से ध्यान आता है कि जब सुंदरी मुझे दवा लगा रही थी तो अंगूठी उसने खोल के तालाब के पास रखी थी। तो परम अपने जग्गी दोस्त को लेकर जाता है अंगूठी ढूंढने। बड़ी मशक्क़त के बाद उसे अंगूठी मिल जाती है, जिसे वो उठा के ले आता है। तभी वहाँ पे आ जाती है हाथी। हाथी मतलब लेडी हाथी, जो परम को बड़ी परेशान करती है और अपने सुंड में उठा लेती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मार मतलब डराने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। जग्गी को जब पता चलता है तो जग्गी भगा जाता है और सुंदरी को बुला के लाता है कि परम को आती जो लेडी आती है उन्होंने पकड़ के रखा है। फिर सुंदरी बोलती है कि कल्याणी नीचे उतारो, तो उसे छोड़ देती है और परम उसे अंगूठी पहना देता था, क्योंकि ये अंगूठी सुंदरी की माँ ने दी थी, जिससे बड़ी ही उसकी फीलिंग जुड़ी हुई थी। फिर दोनों तालाब के पास बैठते हैं और सुंदरी बोलती है कि तुम आए थे घूमने, क्या घूमने के लिए तुम्हें कोई गाइड मिला? तो बोलता है कि कोई गाइड नहीं मिला। तो सुंदरी बोलती है कि कल सुबह 5 बजे तैयार रहना, तुम्हें अपना गाइड मिल जाएगा। फिर सुंदरी ही परम को घुमाने के लिए लेकर जाती हैं और बारिश आ जाती है, एक रोमांटिक गाना आता है, तो वो दोनों चर्च में चले जाते हैं। तो सुंदरी को पकड़ के फादर की ड्रेस दे देता है और कि इससे अपने बाल पूछ लो। तो सुंदरी उस पर चिल्लाने लगती है कि क्या चीज़ काम की है क्या नहीं है, आपको ये पता नहीं है। तो ये बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों इतना घूमते हैं कि सुबह से शाम कब हो गई, रात से सुबह कब हो गई, ये पता नहीं चलता। फिर सुबह उठते ही जग्गी से आके मिलता है परम। तो बोलता है, जग्गी केरला लैंग्वेज में अलग ही बात करता है। तो पर जग्गी बोलता है कि मुझे तो मेरी सोलमेट मिल गई, तुझे अपनी मिली कि नहीं मिली ये मुझे पता नहीं है। फिर परम बोलता है जग्गी को, मेरी वाली भी मानने वाली है, बस तैयारी खींच के रखते हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कहानी आगे चलती है और उनका एक त्यौहार आ जाता है केरला वालों का, पोंगल। पोंगल जाने क्या कहते हैं वो, जिसमें वो तैयारियां करते हैं। परम धोती पहनने की कोशिश करता है लेकिन उसे धोती पहनना नहीं आता। फिर सुंदरी उसे अपने हाथों से अपनी धोती पहनाती हैं, मतलब उसकी खुद की, यार समझ जाया करो। धोती पहना के सुंदरी जैसे ही परम के पास खड़ी होती हैं, तभी सुंदरी की छोटी बहन का बुलावा आता है कि दीदी बाहर चलो, अंकल बुला रहे हैं। तभी एंट्री होती है सुंदरी के बचपन के दोस्त वेणु की। वो उससे बहुत प्यार करता था बचपन में ही, और फिर उसकी तुरंत ही उनके अंकल उनकी सगाई के लिए, इंगेजमेंट के लिए बोल देते हैं। इससे थोड़ा परम डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर सुंदरी की छोटी बहन उसे बताती है कि बचपन से होशियार था, ये दोनों आपस में थोड़ा सा पसंद करते थे, लेकिन ये डॉक्टरी करने के लिए बाहर चला गया। फिर मैंने इसकी प्रोफाइल डेटिंग ऐप पे बनाई, मैरिज ब्यूरो पे सब जगह के सुंदरी की मैंने प्रोफाइल बनाई। तब जाके परम को पता चलता है कि इसकी प्रोफाइल इस लड़की ने बनाई थी, जिसके चक्कर में मैं यहाँ आया, और वो अपने दोस्त जग्गी को बताता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और परम सुंदरी को फंसाने के चक्कर में नए नए ट्रिकें अपनाता है। वहाँ उनके गांव में मतलब रीति रिवाज हैं कि गेम खेले जाते हैं, और वहाँ पे उनको एक ट्रॉफी मिलती है, जिसमें परम भी पार्टिसिपेट कर लेता है और गेम को हार जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सुंदरी को देख के। फिर उसे गांव वाले चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि अगली बार इसे किसी भी पार्टिसिपेट में नहीं लेंगे, क्योंकि इसके चक्कर में दूसरा वेणु भी गिर जाता है और वो भी हार जाता है। इस गेम में मुंह में चम्मच लेकर उस पर बॉल लेकर हाथ में कुछ सामान लेके जाना होता है। हम खुद तो हारता है, वेणु को भी हरा देता है। इससे देखकर गाँव वाले उस पर तो चिल्लाते हैं, लेकिन भाई तो है बेशरम, क्योंकि उनको तो करनी है आस्की के चक्कर में निर्लज होकर बिना इज्जत वाला उनकी सुनता रहता है और वहीं खड़ा रहता है, और 4 बातें भी राजी राजी सुनता है। फिर रात को बैठता है, फिर बोलता है कि आपका ये किसी भगवान का त्यौहार है, क्योंकि वहाँ पर रामलीला चल रही होती है उनके भगवान की। फिर जानवी कपूर बताती हैं कि महाराज बलि की कहानी है, जो वो 3 पग ज़मीन दी थी विष्णु भगवान को और अपने आप को ज़मीन में लेके गए थे, साथ में विष्णु भगवान को लेके गए थे, इस वजह से हम पोंगल मनाते हैं। फिर उनका आगे गेम शुरू होता है, जिसमें वेणु जीत जाता है। फिर सुंदरी का आता है, जहाँ वो डांस परफॉर्मेंस करती है, वो भी जीत जाती है।
अब यहाँ दोनों परम और सुंदरी इतना क्लोज आ चुके थे कि क्या ही समझ जाओ आप, तो मतलब लड़की फंसा ली लोंडे ने, इनके कल हरकतें अच्छी नहीं है, इसलिए लड़कियों को अकेला नहीं भेजना चाहिए किसी के साथ। तभी परम के पापा का कॉल आता है कि तुझे अपनी सुंदरी मिली कि नहीं मिली। फिर वो बोलता है कि मुझे मेरी सुंदरी तो मिल गई, और साथ में मैंने ऐप में, क्योंकि वो ऐप बनाने के चक्कर में तो यहीं आया था अपनी सुंदरी और सोलमेट ढूंढने के लिए, क्योंकि वो सोलमेट ढूंढने का तो ऐप ही था। तो वो बोलता है कि मुझे मेरी सुंदरी मिल गई, तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तभी उसका बाप बोलता, बे साले तूने जिसमें इन्वेस्ट किया वो फ्रॉड था और वहाँ से भाग गया है। तभी परम का पापा फ़ोन काट देता है। फिर वहाँ थोड़ा सा शादी का प्रोग्राम चलता है, जहाँ परम के चक्कर में दारू पिए हुए लोग इधर उधर लड़ जाते हैं। जब भी परम उनको हॉस्पिटल लेके आता है, दारू पीने वाले को जिसके चोट लगी थी, तो वो डॉक्टर नहीं जो शुरू में अपन को मिली थी, दौड़ कर रहा था, जो उस पर डोरे डालने लगती है और उसे देखकर सुंदरी देख लेती है और वहाँ से भग जाती हैं। तब वो घर पे जाता है तो उसका बाप भी वहाँ जाता है और परम को डांटता है, मारता है, कि बोलता है जिस ऐप में तुझे इन्वेस्ट करना था वो ऐप वाला साला भग गया, फ्रॉड था वो। तो परम मानता नहीं है। फिर पूरे डाटा को फेसबुक वगैरह सब जगह छानबीन करता है, तो देखता है कि वो फ्रॉड निकला, उसका पेज सब हट गया। तभी सुंदरी से कुछ बोलने के लिए आती हैं, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। या परम का दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि वो तो आया ही ऐप के लिए था। तो सुंदरी उसे अपना प्यार का इजहार करने आती है। उसके पहले परम बोल देता है कि मैं एक ऐप के चक्कर में आया था, तुम्हें अपनी सोलमेट 100% मैच करा दी थी, लेकिन वो फ्रॉड निकला, तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो बाप दोनों, उसका परम का बाप और वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी गांव वाले आ जाते हैं कि नेक्स्ट गेम में ये जिसको इसने इंजर्ड किया था उसकी जगह ये पार्टिसिपेट करेगा और बोटिंग रेस में हमारे साथ खेलेगा। तब परम बोटिंग रेस में खेलता है और गाने गाते गाते रेस को, बोटिंग को जिता देता है। लेकिन वो थोड़ा सैड था, इधर सुंदरी भी सैड थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फाइनली वो गाने गाता है आपस में और जीत तो जाते हैं, क्योंकि आशिकी में लौंडा कुछ भी कर देता है, लेकिन वो तो आया था मतलब के लिए। पहले तो उसे लगा था कि यही मेरी सोलमेट है, फिर जब ऐप वाला ही फ्रॉड निकला तो ये भी फ्रॉड ही होगा, ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। और फाइनली वो जीत के गेम को तो जीत ही जाता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसका पापा और वो दोनों एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। फिर उसका पापा वहाँ बताता है कि बेटा ऐप में कुछ नहीं रखा, तुझे तेरे प्यार करने वाली अच्छी लड़की मिल गई है, तू उसके प्यार के चक्कर में रहे। तो परम वहाँ से वापस आ जाता है उसके पापा के कहने पे, और पेड़ पे चढ़ के सुंदरी को बोलता है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ और यहाँ से भगा के ले जाना चाहता हूँ। तभी गाँव वाले आ जाते हैं और वो अंकल सब वगैरह आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि पेड़ से बालकनी से हमारी बेटी को भगा के ले जाएगा तू साले। उसे डांटते हैं, मारते हैं और उसके पीछे लोग भगते हैं। जब ये सब कुछ होता रहता है तब बेणु आके उन दोनों से को देख लेता है और बेणु को जान मतलब सुंदरी की आंखों में परम के लिए प्यार दिखता है। तो बेणु भी कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी जाना चाहती हो तो जाओ। तो ये सीन वही है जो शुरू में जिसके पीछे लड़का के पीछे पूरा गांव के भग रहते हैं, वो परम ही था और पूरे गांव वाले थे। फिर परम जाके कूद के बग के नदी में कूद जाता है, वहाँ उसे सुंदरी बचाने आती है और बोलती है कि इन लोगों को रोकने का मेरे पास तरीका है, और चुम्मा चाटी कर सुंदरी परम को चुम्मा चाटी करती है और मूवी यहीं खत्म।